हिमालय पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें वीरभद्र नाम का राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम सोनभद्र था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ शिमला में मड्ढी बनाकर रहने लगा। वहाँ सोमभद्र की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर देवी माँ के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें एक राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी का उससे विवाह कर दिया। एक दिन की बात है कि सोमभद्र को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर सोमभद्र आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे कालनाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। सोमभद्र ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से सोमभद्र का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और सोमभद्र को खोजने निकले। तभी उन्हें कालनाग मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? सोमभद्र ने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने सोमभद्र से वर मांगने को कहा। सोमभद्र ने अनुरोध किया कि वह सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, यह बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, कालनाग ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, सोमभद्र जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो कालनाग ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी सोमभद्र को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।